नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक मेल हैंड है। 30 वर्ष के आसपास की आयु है इनकी, अनमैरिड है। फिलहाल कुछ वर्षों से काफ़ी परेशान चल रहे हैं। इनकी ओर से क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है। पिछले कुछ वर्षों में तमाम तरह की इन्होंने आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानी देखी है। पिता की असमय मृत्यु, भाई की असमय मृत्यु, माता की भी मृत्यु इनकी पिछले वर्ष हुई है। और मकान को लेकर काफ़ी निगेटिविटी है। मकान भी, कुछ मकान पर लोन वगैरह था, उस लोन के चलते मकान भी इनका चला गया। तो जानना चाहते हैं आगे इनका फ्यूचर कैसा है। तो देखेंगे हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। स्क्वायर हैंड है तो निश्चित तौर पर संघर्ष तो रहा है जीवन में और आगे भी रहेगा। स्क्वायर हैंड जब भी होता है किसी व्यक्ति का, ऐसे हाथ वाले लोगों के जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है। उंगलियों की लंबाई भी बढ़िया है तो डिसीजन पावर इनका अच्छा ज़रूर है। साथ ही हाथ का रंग भी इनका सकारात्मक है। मैंने बहुत बार कहा है कि जब हाथ में ज़्यादा रेखाएं नहीं होती है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा मानसिक उठापटक नहीं होती है। तो इनका हाथ भी कुछ ऐसा ही है। आप पूरे हाथ को गौर से अगर देखेंगे तो लाइनें बेहद कम है और उस पर भी इनके हाथ में मस्तिष्क रेखा है ही नहीं, तो मानसिक कार्य का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके हाथ में जो लाइन है, इस लाइन को कहते हैं सीमियन रेखा। जब भी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा मिलाकर एक ही रेखा हो तो ऐसी रेखा को कपि रेखा, जिसे संस्कृत शब्द है कपि रेखा, या आधुनिक पामिस्ट्री में उसको सीमियन लाइन कहा जाता है कि व्यक्ति दिल और दिमाग से एक हो जाता है। तो इनकी जिस तरह की ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा मिलाकर ये रेखा बनी है, निश्चित तौर पर ये सिर्फ दिल से ही डिसीजन लेते हैं और डिसीजन काफ़ी इनके समझदारी भरे भी होते हैं। भावनात्मक ज़्यादा है, ये इमोशनल बहुत ज़्यादा है। और लाइफ की तरक्की का ग्राफ भी इनका अच्छा है। कुछ डिसीजन में इनको जल्दबाजी से बचने की आवश्यकता है। अगर जल्दबाजी ये ना करें तो इनके तरक्की का ग्राफ मुझे अच्छा दिखाई पड़ रहा है। हाथ की सारी उंगलियां देखते हैं। बुथ फिंगर की लंबाई काफ़ी बढ़िया है। बुथ फिंगर की लंबाई जब अच्छी होती है तो ऐसे लोग बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। भले इनकी व्यापार रेखा नहीं है, फिर भी ये बिजनेस के लिए परफेक्ट हाथ माना जाएगा। स्ट्रगल करता है व्यक्ति अपनी चतुराई से, अपने दिमाग से। हालांकि फिर से कह दूं मैं, इनकी मस्तिष्क रेखा नहीं है, लेकिन फिर भी ये बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि इतना इनका धैर्य है, इतना इनका मनोबल है और इतना इनको नॉलेज है, समझ है कि बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। इनका होटल से संबंधित छोटा मोटा काम है और इसमें वो सक्सेस रहेंगे, फिलहाल कर भी रहे हैं। हालांकि शुक्र इनका बहुत अच्छा नहीं है और जो इनका बिजनेस है शुक्र से संबंधित है, तो मैं इनको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर बिजनेस को लेकर कोई परेशानी अनुभव कर रहे हैं, और हाँ थोड़ी बहुत परेशानियाँ हो भी सकती हैं क्योंकि शुक्र इनका थोड़ा सा दबा हुआ है, तो एक गूलर का पौधा ये लगा लें किसी मंदिर में, कहीं सड़क के किनारे या कहीं किसी खाली जगह पर गूलर का पौधा ये लगा ले। साथ ही इस हाथ पर ये रोज़ाना शहद का लेप हाथ से कर सकते हैं, तो इनका शुक्र पुष्ट होगा और व्यापार में भी इनके बढ़ोतरी अवश्य होगी। महिलाओं का आदर सम्मान करना ऐसे लोगों के लिए विशेष लाभकारी होता है।
अगर शहद ना लगाना चाहें तो इत्र भी लगा सकते हैं। इत्र, दूध, दही, शुक्र से संबंधित कोई भी चीज़ें हाथ में लगा सकते हैं। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है तो ऐसे लोग साहसी और हिम्मती ज़्यादा होते हैं। ये गैप है तो फिर पिता से मनमुटाव, वैचारिक मतभेद या सहयोग न मिलना, ऐसा जीवन में ज़रूर होता है। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी दिखाई पड़ती है। लीडरशिप क्वालिटी की कमी है। लाइफ टाइम इन्होंने किसी का कहना ही माना होगा और आफ्टर मैरिज भी अपने वाइफ का ही कहना मानेंगे। अगर कोई प्रेमिका वगैरह है तो उसका भी कहना ये अवश्य ही मानते होंगे। लीडरशिप क्वालिटी इनके जीवन में भले ही नहीं है, लेकिन रिश्ते नातों में लगाव रखते हैं। भाई बहनों से, माता पिता से लगाव, लाइफ पार्टनर या प्रेमिका से लगाव। लेकिन जिद्दी नेचर इनका काफ़ी ज़्यादा है अवश्य ही। थंब जिस तरीके का है मानसल, तो जिद इनके नेचर में है। बेहद जिद्दी किस्म के ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। तो सारे माउंट देखते हैं इनके हाथ के। बुध माउंट ठीक है, उभार, कोई विशेष नेगेटिविटी नहीं है। हल्की रेखाएं भी चल रही हैं। रुपये पैसे की कमी तो है, लेकिन सब कवर हो जाएगा आगे चल के, क्योंकि जिस उम्र पर है ये अभी मंगल के दायरे में है। और इन्होंने जितनी भी सारी निगेटिविटी बताई, वो निगेटिविटी इनकी सूर्य से, चंद्र से और शुक्र से संबंधित थी, और उस उम्र को ये पार कर चुके हैं। सूर्य का प्रभाव होता है 21वें वर्ष में, चंद्र का होता है उसके बाद 22वें 23वें वर्ष में, शुक्र का 27वें वर्ष में। तो ये सारी उम्र इन्होंने क्रॉस कर ली। अब 28 पार कर चुके हैं। निश्चित तौर पर ये अभी पूरी तरीके से ये मंगल के प्रभाव में है, तो मंगल इनको बेनिफिट देगा, क्योंकि मंगल इनका अच्छा प्रभावशाली दोनों मंगल है। ये बाहरी मंगल पर थोड़ी सी निगेटिविटी है, इसलिए ये 28 क्रॉस करने के बाद भी जीवन में परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इनके जीवन में इनकी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। अपनी मेहनत के बलबूते पर ये सारी घटनाओं से, दुखद घटनाओं से उबरने में सक्षम अवश्य ही होंगे। एक ही विद्या रेखा भी हाथ में इनके, तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी ऐसे लोगों के भीतर होती ज़रूर है। सूर्य बहुत अच्छा नहीं है, तो फिर वैसे भी इनको कोई सरकारी लाभ से तो कोई लेना देना है नहीं, तो सूर्य अच्छा नहीं है तो नेम फेम में थोड़ी दिक्कत ज़रूर होती है। शनि भी ठीक कह सकते हैं, और इनकी भाग्य रेखा राहु से है, तो निश्चित तौर पर जैसे ये 42 क्रॉस करेंगे अपनी आयु का, इनके जीवन में अचानक ऐसी कोई घटना होगी जो इनके लिए लाभकारी अवश्य ही रहेगी। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से लाभकारी घटना इनके जीवन में 42 क्रॉस करते ही होगी। ये भाग्य रेखा 42 के बाद इनको अच्छा खासा बेनिफिट जरूर कराएगी। शुक्र को स्पेस भले ही कम है, गुरु को स्पेस भले ही कम है, लेकिन माउंट इनका अच्छा है। तो धार्मिक होते हैं ऐसे लोग, धार्मिक क्रियाकलापों में रुचि होती है। महत्वाकांक्षी भी ऐसे लोग अवश्य ही रहते हैं। निम्न मंगल भी इनका उभार निम्न मंगल का बढ़िया है, तो कोई रोग वगैरह की संभावना भी ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती है। शुक्र जिस तरीके का है, तो इनको आगे चल के इनका सहयोग, सपोर्ट करने वाले लोग जीवन में ज़्यादा मिलेंगे। केतु पर एक मछली का चिन्ह भी है, तो इंश्योरेंस से लाभ, अचानक धन लाभ। अब अचानक धन लाभ की बात आई तो राहु की रेखा भी कराएगी, भाग्य रेखा, और एक केतु की मछली भी कराएगी। कोई पुश्तैनी धन लाभ माता या पिता के माध्यम से, माता या पिता के कोई संबंधों के माध्यम से, या शेयर, लॉटरी, सट्टा वगैरह से कोई लाभ, ऐसा कुछ भी इनके जीवन में होने के चांसेस पूरी तरीके से बने हुए हैं। चंद्र को स्पेस अच्छी है, कोई निगेटिविटी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में माता का प्रेम, सुख, सहयोग ऐसे लोगों को ज़्यादा जरूर मिलता है। मणिबंध रेखाएं भी इनकी बढ़िया है। अच्छा स्वास्थ्य सुख, अच्छा संतान संपत्ति सुख इनके जीवन में लिखा हुआ है। एनर्जेटिक रेखाएं काफ़ी बढ़िया है इनके हाथ में। तो रुपए का प्रवाह साधारण तौर पर ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा होता है। रुपया आता ज़रूर है और हाथ में टिकता भी है। ऐसे लोग फिजूल खर्ची आमतौर पर नहीं करते। पैसे को सोच समझ कर खर्च ऐसे लोग अपने जीवन काल में करते हैं।
इस शनि की फिंगर पर एक काला छल्ला पहन ले लोहे वाला, और इस पर एक तांबे का छल्ला पहन ले। काफ़ी लाभकारी ये अपने मनोमस्तिष्क पर असर इसका महसूस करेंगे। तो अब देख लेते हैं इनका लेफ्ट हैंड। ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में इनकी आयु रेखा में 40 के आसपास जीवन में कोई बदलाव का संकेत मिल रहा है। 40 की आयु में ये जीवन में बदलाव महसूस अवश्य ही करेंगे। और इस हाथ में भी इनकी रेखा राहु से ही है, भाग्य रेखा। ऐसे लोग रुपए पैसे को अहमियत बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं। और इस हाथ में भी इनकी जो ये सीमियन लाइन है, ये इस तरीके से हृदय रेखा में समाई हुई है। तो ऐसे लोग भावनात्मक बहुत होते हैं और जिद्दी बहुत होते हैं। भावनात्मक और जिद्दी, ये दोनों भावनाएं ये इस कदर इनके व्यक्तित्व में समाई होती हैं कि अगर ये लोग किसी पर किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति भाव रख लें या प्रेम भाव रख लें तो उसे पूरी तरीके से निभाने में सक्षम होते हैं। फिर ये ऐसे लोग अपना फ़ायदा नुकसान नहीं देखते हैं। और इस हाथ में भी इनका शुक्र को स्पेस बढ़िया है। तो ये व्यापार कर रहे हैं, होटल का बिजनेस कर रहे हैं, इनके लिए परफेक्ट है। शुक्र के उपाय करें जो मैंने बताया है। शुक्र का पौधा ये अवश्य ही लगाएं। हाथ काफ़ी मिलता जुलता है उस हाथ से। सारी उंगलियों पर एनर्जेटिक रेखाएं हैं। और डिसीजन पावर में जल्दबाजी नहीं करनी है इनको। डिसीजन सोच समझकर लेना है। ये दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। इनके मन मस्तिष्क के विचारों का पता इस हाथ से लगता है। ये आड़ेकट इनकी उंगलियों पर, ये साधारण तौर पर डिप्रेशन की मानसिकता वाले लोगों के हाथ में होते हैं। तो इनका मन इस समय आहत अवश्य ही होगा। इतनी सारी नेगेटिव घटना हुई इस वजह से। और थंब भी इनके जिद्दी नेचर को बताता है, लेकिन अपनी बातें ये बहुत जल्दी जाहिर नहीं करते हैं किसी सामने वाले से। ये भी इनके दोनों हाथ बता रहे हैं। संतान सुख वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम इनको हो सकती है, लेकिन संतान इनको होगी भी। अब शादी वाले एंगल से इन्होंने हाथ नहीं भेजा है, अन्यथा इनकी शादी का पता भी चल सकता था। और ना ही तो इन्होंने कोई क्वेश्चन विवाह को लेकर किया है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।